तरुण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बताइए क्या कुछ बड़ा हो सकता है इस बजट में? हाँ, बिल्कुल अनिल सर, मैं बताना चाहूँगा जो ये खबर है ये मिडल क्लास लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है और जो इस बार का जो बजट का फ़ोकस है वो भी मिडल क्लास ही है। इस खबर को मैं 2 पार्ट में बताना चाहूँगा। पहली है कि जो बैंक एफडी और डेट पे जो ब्याज मिलता है उसको इक्विटी उसका जो टैक्सेशन है उसको इक्विटी की तरह ट्रीट करने पे सरकार विचार कर रही है। अ, अभी क्या होता है, जो आपको ब्याज मिलता है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको देना पड़ता है उसपे टैक्स। लेकिन इक्विटी के अंदर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों फिक्स है। आपका इनकम टैक्स का स्लैब जो मर्ज़ी हो, लेकिन आपको जो टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट के हिसाब से देना होता है। तो जो अभी प्री बजट कंसल्टेशन हुआ उसमें भी, और जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उसने भी अपनी जो रिकमेंडेशन दी है उसमें ये कहा है कि जो एफडी पे जो ब्याज है उसको, और जो डेट पे जो ब्याज है उसको भी इक्विटी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे साढ़ा साढ़े 12% जो है उस तरीके से यदि लेकर आएँगे तो एक बड़ा मार्केट यहाँ पे डेट मार्केट खुलेगा जो अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है हमारे देश के अंदर। और जो बैंक्स हैं जो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं डिपॉज़िट के लिए, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार इस पे विचार कर रही है कि किस तरीके से इस पूरे जो टैक्सेशन है उस स्ट्रक्चर को बदला जाए और क्या इसको इक्विटी के बराबर लेकर आया जाए या नहीं, इस पे विचार काफ़ी गंभीरता से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि इसका सीधा फ़ायदा जो है वो मिडल क्लास के लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो बैंक्स डिपॉज़िट करते हैं, तो उस डिपॉज़िट का जो इंटरेस्ट आता है उसको एक पर्टिकुलर टैक्स रेट के हिसाब से ही ट्रीट किया जाए। पहली खबर तो सर ये है जो मिडल क्लास के लिए अच्छी हो सकती है यदि बजट में इसका ऐलान होता है तो। दूसरा है इनकम टैक्स स्लैब के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमने 13 नवंबर को ही बताया था कि जो 10 लाख रुपए तक का जो इनकम टैक्स, यदि आपकी इनकम है तो जो इनकम टैक्स है उसमें राहत मिल सकती है। अब उस काम में काफ़ी तेज़ी आई है। जो सरकार जो है उसमें कहीं न कहीं अपना एक विचार उस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो अभी आपकी यदि इनकम 7,75,000 है, तो आपको कोई टैक्स न्यू टैक्स रेज़िम में नहीं देना है। लेकिन यदि वो 7,75,000 से ऊपर हो जाती है तो आपको अलग-अलग टैक्स स्लैब में वो इनकम टैक्स देना होता है। तो इस 7,75,000 को अब 10 लाख रुपए तक करने पे सरकार विचार कर रही है। सरकार को ये लगता है कि यदि हम 10 लाख रुपए तक ये कर देंगे तो हम मिडल क्लास और साथ ही लोअर इनकम क्लास को एक बार फिर कोई ना कोई बेनिफिट यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा जो विचार जो इस समय काफ़ी गंभीरता से चल रहा है वो है एक कोई स्लैब का क्रिएशन किया जाए 15 लाख से 20 लाख के बीच में, कि जिस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर है इस देश के अंदर और जो मोस्टली लोग जो टैक्स भरते हैं सैलरीड के अंदर, उनका कहीं न कहीं ये सेगमेंट में फिक्स बैठते हैं 15 से 20 लाख, उसमें कोई नया टैक्स स्लैब जोड़ के उस टैक्स रेट को कम यदि किया जाए, उस पे भी सरकार विचार कर रही है। ये दोनों ही चीज़ें चाहे 10 लाख रुपए तक यदि बढ़ाते हैं वो, और यदि टैक्स स्लैब जो चेंज होता है, दोनों ही न्यू टैक्स रेज़ीम के लिए होगा, क्योंकि 72% लोग न्यू टैक्स रेज़ीम में अपना टैक्स भरते हैं। तो मिडल क्लास फ़ोकस रहेगा इस पूरे बजट की रूपरेखा में। इसका भी एक रीज़न जो हमारे वित्त मंत्रालय के सोर्सेज़ हैं वो बता रहे हैं कि कहीं न कहीं कॉर्पोरेट टैक्स एक बार कम हो चुका है। लोअर मिडल क्लास के लिए बार-बार सरकार कुछ न कुछ कदम उठाती रहती है। स्टेट्स भी अपनी तरफ से स्कीम्स लेकर आते मिडल क्लास को मिलता है। लेकिन जो मिडल क्लास है वो टैक्स पूरा भरता है, लेकिन उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा की नीतियों से नहीं मिल पाया है, यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस वजह से जो फ़ोकस है वो इस बार मिडल चलिए, क्लास पे। बिल्कुल इस बार बजट का फोकस रहेगा मिडिल क्लास पर। तो दो बड़ी चीज़ें बताने हैं तरुण, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत के लिहाज से। पहला ये कि एक तो जो कुछ भी होगा नई टैक्स रिजिम में होगा, पुरानी में कुछ होने वाला है नहीं। पुरानी सरकार को धीमे धीमे सबको नई टैक्स रिजिम में ही लाना है, वो तो क्लियर कट है। ये जो बता भी रहे 72-75% लोग आ चुके हैं, बाकी भी आ ही जाएंगे।
इसमें जो अभी 8.25 लाख रुपए तक की इनकम पे आपका टैक्स नहीं होता, इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दें, यानी कि 2.25 लाख रुपए के आसपास का और आपका बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा एक और ये हो सकता है 15 से 20 लाख के बीच की कोई नई टैक्स स्लैब भी लाई जा सकती है, क्योंकि यंगस्टर्स आजकल थोड़े युवा लोग ये या ज़्यादातर सैलरीड क्लास लोग उसमें है, तो उस रेंज में थोड़ा सा टैक्स स्लैब एक नई ऐड कर दें तो थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिल सके, वो एकदम हाईएस्ट वाली में न चले जाए। ये दूसरी चीज़ हो सकती है। तो दो चीज़ें तो ये बता रहे हैं जो बहुत बड़ी मार्केट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एक बार मैं बग्गा साहब से भी इस पर राय लूँगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बैंक डिपॉजिट जा नहीं रहे हैं और बैंक से कंप्लेन क्या है, ब्याज पे तो टैक्स पूरा का पूरा लगता है, हाईएस्ट स्लैब वाला। अगर आप हाईएस्ट स्लैब में, और इक्विटी में जो कैपिटल गेन्स वगैरह होते हैं वो कम। अब वो अलग बात है कि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होती है, इसलिए उन पर टैक्स भी कम होता है, लेकिन बैंक्स की मानना है कि भाई उसमें कुछ रिलीफ होनी चाहिए, कोई न कोई ऐसा स्लैब वगैरह। तो हो सकता है जो फिक्स और अच्छा सीनियर सिटीजन्स की भी मांग है, उनको टैक्स थोड़ा कम लगे, क्योंकि ब्याज पे पूरा टैक्स देना पड़ता। तो हो सकता है बैंकों के ब्याज पर कोई टैक्स में रिलीफ वाली चीज़ आ सकती है थोड़ी सी। ये दो चीज़ें।